पहली मर्तबा मंजरे आम पर एक ही शोहर की दो बीवियां। शादी मैंने करवाई थी, उस सारी रीजन लोगों को पता कि बीमार थी मैं। फिर लोगों ने ये भी कहा कि जब वो बीमार हुए तो आपने शादी क्यों नहीं की। औरत हमेशा सेक्रीफाइस करती है। घर में नोक झोंक तो होती होगी कौसर? जी बिल्कुल नहीं होती। यार कुछ तो होता होगा, क्यों लोगों को फरोग दे रहे हैं कि दूसरी शादी करें? अभी तक तो कुछ भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। क्या वाकई अपने शोहर को किसी के साथ शेयर करना इतना आसान है जितने आसानी से आप बयान कर रहे हैं? शेयर करना बहुत मुश्किल है। मैं एडमिट कर रही हूँ, ये नहीं कि मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग हूँ। बाजी उस्मा के लिए क्या कर सकती है? कुछ भी अगर करना चाहूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है, करूँगी मैं बाजी। आप तो इतनी स्ट्रॉन्ग है तो आप क्यों रो रही है? ये तो इनका बड़ापन है ना। इन्होंने मुझे अच्छा कहा। 9 साल हो गए मुझे इनके खानदान से रिश्ता जुड़े हुए। मुझे नहीं लगता खानदान में कभी किसी ने कहा होगा उस्मान इस तरह किया। अस्सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम जी। नाज़रीन, पहली मर्तबा मंजरे आम पर दो दुल्हने एक साथ, एक ही शोहर की दो बीवियां। स्ट्रॉन्ग उज़्मा मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने कुछ अरसा पहले अपने ही शोहर की अपने ही हाथों किसी और के साथ शादी करवाई, और वो दुल्हन मेरे साथ मौजूद हैं कौसर, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग उज़्मा। मेरा बीच में बैठने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि इन दोनों में कोई फसाद हुआ है। ये वो रिश्ता है जो चाह कर भी हजम नहीं हो सकता सोकन। ये शोहर को किसी और के साथ बांटना कितना मुश्किल है, ये स्ट्रॉन्ग उज़्मा ही बताएंगी। और बांटने के बाद इतना खुशहाल घर कैसे रह सकता है, ये भी ये दोनों ही बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे इतना खुश रह लेती है, मुझे ये बताएं। देख लें फिर। मेरा बंदा किसी और की तरफ देखे, मैं पहले उसकी टिंड करूं, उसके बाद उसको कुट्टो, उसके बाद उस पर FIR करवाऊं। मुझसे ना जो भी मिलने आया उसने यही कहा है। अगर कोई मर्द आया तो उसने ये कहा है कि हमारी बीवी कहती है अगर आपने किसी की तरफ देखा भी तो देखते तो वो हैं। आप कौन सा सारा दिन साथ होती हैं। मर्द जितने ठरकी होते हैं ना, ये आप छोड़ दें बात। मैं कहती थी मेरा बंदा बहुत अच्छा है, लेकिन जब मैंने देखा ना कि आते जाते वो लड़कियों को ऐसे देख रहा होता था, जब मुझे पता चला नहीं इनके मन में कुछ लड्डू और भी फूट रहे हैं, तो मर्द बाहर जाके देखते होते हैं, वो आपके सामने बड़े बन जाते हैं। ये वो तो छोड़ें। तो शादी मैंने करवाई थी, उस सारी रीज़न लोगों को पता कि बीमार थी मैं। फिर लोगों ने ये भी कहा कि जब वो बीमार हुए तो आपने शादी क्यों नहीं की। तो औरत हमेशा सेक्रीफाइस करती है, औरत में वफा होती है, औरत ही निभाती है। मर्द वफादार नहीं होते हैं 100 में से कोई एक। और अगर 1000 कपल है ना, तो उसमें जो 99 है ना 100, वो है सिर्फ मियाँ बीवी, और उसमें 1% जो लोग हैं वो हैं फ्रेंड, जिनकी आपस में फ्रेंडशिप भी होती है, जो मियाँ भी होते। तो असल में मेरे हस्बैंड जो थे उनकी थी मेरे साथ फ्रेंडशिप, ठीक है। तो वो मेरा इश्क थे, इसीलिए फिर मैंने इश्क कुर्बान कर दिया। तो जब आपको किसी से इश्क होता है ना, तो फिर आपका दिल चाहता है कि आप उसको बार बार देखें, 1000 बार देखें, और फिर जो जैसे वो खुश रहे उसकी खुशी के साथ आप खुश हों। तो वो बिल्कुल यंग है, मेरे से 8 साल छोटे हैं जी। तो मेरी उनके साथ सेकंड मैरिज थी, लेकिन उनकी मेरे साथ फर्स्ट थी। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं खलिश रहती थी ये, और कुछ उनकी बातें भी थी जब वो मुझे कभी कभी ताना भी मार देते थे। तो जो दिल में एक खलिश थी, वो मैं कहती थी कभी ना कभी ज़िंदगी में मैं ये ज़रूर ख़त्म करूँगी। यानी कि उनका एहसान था कि मुझे एक बच्चे के साथ उन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है। रोड के ऊपर बैठे हुए एक बंदे को आप अपना नाम दें तो फिर उसका एहसान नहीं भूलें। फिर वो मोहब्बत से आगे जो लेवल इश्क का आता, मुझे उनसे उस हद तक इश्क था। तो मैंने फिर उनसे कहा कि जब मैं बीमार हुई, जब वो बीमार हुए, मैंने उनको संभाला बहुत। ये मैं एहसान नहीं उनके ऊपर कर रही, मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि बेगम मियाँ बीवी का फ़र्ज़ होता है एक दूसरे को संभालना, वो एक दूसरे का लिबास होते हैं। तो जनाब उसके बाद जब मैं बीमार हो गई तो फिर मैं उनके साथ सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। आप भी मैरिड हैं कि क्या क्या ज़िंदगी का अज़दवाजी जो हमारी ज़िंदगी होती है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं फिर उनके साथ सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने उनको मनाया, तो पहले वो नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर वो मान गए। तो जब वो माने तो फिर इतनी प्यारी सी कौसर आज हमारे साथ है, जो कि खुश भी है और सारा कुछ है। कौसर की तरफ ही चलते हैं। कौसर से जानते हैं कि घर में नोक झोंक तो होती होगी कौसर? जी बिल्कुल नहीं होती। आप मैं पहली बात पर आती हूँ कि एक बीवी जब अपने शोहर का रिश्ता लेके किसी के घर गई और कहा कि मेरे शोहर से शादी कर लो, तो आपके क्या रिएक्शन थे? तब तक कोई समझ नहीं आई थी। इन्होंने बाजी से बात की थी, तो बाजी ने अब्बू से बात की और उन दोनों ने मुझसे बात की। तो बाजी ने ना वैसे घुमा फिरा के बात की। बाजी कहती है एक रिश्ता है हमारा, लाहौर से आया है। मैंने कहा फिर? तब मैं पढ़ती थी, यानी कि जब भी वो रिश्ते की बात करती थी मैं उनसे लड़ाई करने लग जाती थी। फिर मैं क्या करूं? तो इस बार भी मैंने यही कहा था, फिर मैं क्या करूं?
कहती नहीं वो ना बहुत अच्छे हैं, लड़का डॉक्टर है। मैंने कहा अच्छा। फिर कहती कुछ नहीं होता। और लड़के की बीवी उसके साथ रहती है? नहीं, ये बाद में बताया दोनों ने। कहते उसकी शादी भी हुई है। मैंने कहा अच्छा, फिर शादी करने की क्या ज़रूरत उन्हें। तो कहती ये कह के ना चुप होगी। तो फिर अब्बू ने पूछा, अब्बू कहते तूने पूछना नहीं वो लड़का कौन है। मैंने कहा अब्बू जैसे आपने चाहा वैसे ठीक है। अब्बू कहता वो तुम्हारा कज़न है, बताओ कौन सा है। मैं परेशान होगी, पता नहीं कौन सा कज़न है, क्योंकि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। अभी मतलब जिंदगी कैसी गुजर रही है? अच्छी गुजर रही है। कोई नोक झोंक तो होती ही होगी कौशल? नहीं अभी तक तो नहीं है। कुछ तो होता होगा। नहीं भाई, ऐसे कह देती होंगी तू लम्बी पई है, हाले तक सोकर नहीं उठी। नहीं मैं तकरीबन सुबह 9 बजे भी उठती हूँ ना, तो बाजी ने कुछ भी नहीं कहा मुझे। अच्छा, खाना बनाने पे डांट पड़ जाती होगी? नहीं। कपड़े ना धोने पे? नहीं। यार कुछ तो होता होगा, क्यों लोगों को फरोग दे रहे हैं कि दूसरी शादी करे? अभी तक तो कुछ भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, जैसे अब तक आ रही है वैसे ही जाए। मतलब आगे ऐसे ही गुजरती रहे जिंदगी। जी। तो हस्बैंड भी कुछ नहीं? मतलब कि ऐसे ही कि आते ही अच्छा जी उस्मा आपी से मिले और मुझसे नहीं मिले पहले? नहीं, मेरे दिल में ऐसा कभी ख्याल नहीं आया। ये मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये फिल्म और ड्रामा वाला सीन है, ये दोनों जो बना रहे हैं ना आपस में, तो वो ये आप लोगों ने इस बात पे अमल नहीं करना है। पता चला कि तुम भी तुझे ब्याह करा रहे हो, तो आप मुझे बताएं कि ऐसा क्यों नहीं होता? देखिए मेरी बात सुने, वो मेरे से बहुत छोटी है और इनकी अम्मी भी नहीं है। यार छोटी भी हो तो फिर एक शौहर को शेयर करना। कोई बात नहीं, वो आते हैं पहले नीचे ही आते हैं, क्योंकि हम नीचे रहते हैं, ये ऊपर रहते हैं। तो वो नीचे आते हैं और 4 माह से वो एक दिन भी हुआ है नीचे नहीं सोए, ऊपर ही जाते हैं। तकरीबन 4 माह हो गए हैं शादी को। तो मैंने उनसे खुद ही कहा कि आप उनके पास रहें, उनका ख्याल रखें, उनको प्यार मोहब्बत से रखें। खाना मोस्टली मैं बनाती हूँ, कपड़े भी मोस्टली मैं धोती हूँ, तो वो बर्तन धोती हैं और आटा गूंथती हैं, रोटियाँ बनाती हैं, और मैं बाकी काम करती हूँ सारा, ये सफाई वगैरह करके। फिर मैंने बाहर का भी संभालना होता है। तो इस तरह में मुझे नहीं एतराज़, सोए ना सोए, खाए पिए, खुश रहे बात रहे, बस मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। बस ये है कि ये दोनों आपस में खुश रहें। अल्लाह ना करे कि इनकी आपस में कोई नोक झोंक हो ना, तो मेरे पे बात ना आए कि उज़्मा की वजह से ये मसला हुआ। बस मुझे यही डर है। बाकी ये दोनों खुश रहें, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। मेरे अब 2 बाजू हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट, एक मेरी बेटी और एक बेटा, तो मैं उनके साथ बड़ा ही खुश हूँ। कभी कभी मेरे दिल में शुरू में आता था, लोगों ने मुझसे पूछा भी कि जब वो ऊपर जाते हैं तो आपके दिल को नहीं कुछ होता? तो मैंने कहा जी, जब वो गए थे पहले दिन मैं इनको खुद ही छोड़ के आई थी, तो फिर मैं वापस आ गई। मैंने आगे अपने कमरे की लाइट ऑफ की और मैंने ऊपर ब्लैंकेट ले लिया था जब सर्दी थी। तो फिर मुझे नहीं पता कितनी देर में रोई थी और उसके बाद मुझे नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा उस्मा, लोगों ने मजाक में इंटरव्यू लिए, आपके फ़न बनाया कि अच्छा दूसरी शादी करवा दी, दूसरी बेगम मेरे पास मौजूद हैं, शौहर को शेयर कर दिया। आप बड़ी आसानी से कह रही हैं हाँ मैंने कर दिया, हाँ मैंने ये किया। ये स्ट्रॉन्ग आप हैं, ठीक है, मतलब वाकई ये काम इतना आसान है क्या? वाकई अपने शौहर को किसी के साथ शेयर करना इतना आसान है जितने आसानी से आप बयान कर रही हैं? देखिए मेरी बात सुने मरियम, इस्लाम में जो चीज़ें जायज़ है ना, अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्ज़ाम्पल देख लें। आपने अपने से बड़ी उम्र की औरत से शादी की, अपने से छोटी से भी की, और तलाक याफ्ता से भी की, और बेवा से भी। ये उम्मत को एक मैसेज था कि अगर आपकी ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कभी कोई मसला होता है मियाँ बीवी में, तो आप दोनों अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं या आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो अब देखें, मैं उनके साथ सर्वाइव नहीं कर पा रही। हम रोज़ लड़ते झगड़ते, कितना झगड़ते। मेरी एक जो डिज़ीज़ है आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये एक क्रॉनिक डिज़ीज़ है, बहुत लंबा अरसा चलने वाली, और इसमें मुझे इतनी पेन होती है कि बाज़ दफ़ा मैं अपने हाथ से पानी भी नहीं पी सकती। ये हालात आते हैं। कई दफ़ा मेरा बेटा मुझे नहलाता है। तो मेरे से ये ज़िंदगी सर्वाइव नहीं हो रही थी, इसलिए फिर मैंने कहा शेयर करना बहुत मुश्किल है। मैं एडमिट कर रही हूँ, ये नहीं कि मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मैंने किया। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया का इंसान नहीं हूँ, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, क्योंकि मेरे दिल में कभी हुआ था
तो उसके बाद कभी मैंने दिल की सुनी ही नहीं, देखी नहीं। मैं हमेशा अपने दिमाग की सुनती हूँ, और दिमाग जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो कंट्रोल करता है हर चीज़ को। दिल आपको एवं इधर उधर लगाता है, इसकी बातों में कभी ना आइएगा। दिल के हाथों मैंने बहुत धोखे खाए हैं, तो अब दिल को मैंने मुकम्मल तारा लगा दिया। मैं सुनती हूँ अपने दिमाग की, तो इनको पूरे दिमाग से एक्सेप्ट किया है। तो जो दिमाग से एक्सेप्ट की जाती है चीज़, उससे फिर बड़ी मोहब्बत होती है, वो आपका लॉन्ग लास्टिंग पीरियड होता चलता है। तो शेयर करना अपने हस्बैंड को बहुत मुश्किल है। हो सकता है इनके दिल में भी आया हो, कभी आता होगा जब वो आगे कभी मेरे पास बैठते हैं, रात को आते हैं, सुबह जाते हुए नाश्ता नीचे करते हैं, तो आता होगा, क्योंकि वो भी बेगम है, मैं भी बेगम हूँ। तो मेरे दिल में अगर नहीं आता, मैं अपने दिल की मालिक हूँ। इनके दिल में अगर आया तो आप इनसे पूछ सकती हैं। मैंने कभी यानी कि कसम और वादा वगैरह तो नहीं किया, तो अभी तक तो नहीं मेरे दिल में आया। अगर ये अपने दिमाग से, दिल से मुझे एक्सेप्ट कर सकती हैं, तो फिर मैं ये सब कुछ क्यों नहीं कर सकती। अच्छा निकसुम, मैं वही उस्मा आप ही वाला सवाल आपसे करूंगी कि कभी ऐसे, क्योंकि शौहर एक निकाह नामे पे साइन करने के बाद इस्लाम को हम फॉलो नहीं कर रहे। लाइक मैं भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आप अब निकाब में बैठी हैं, ये दुपट्टे में बैठी है, मैंने गले में लिया हुआ है, तो मुझ पे भी तनकीद होगी। इस्लाम को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट इतनी बड़ी बात कि इस्लाम को सामने रख कर एक बीवी ने अपने शौहर का निकाह करवाया, जिसके निकाह में वो खुद थी, उसका किसी और के साथ निकाह पढ़ाया। तो आपको कभी ऐसा फील हुआ हो कि यार हम दो बीवियाँ एक शौहर की हैं? मुझे जब रिश्ता नहीं ना हुआ था, यानी कि रिश्ता भी यानी कि पक्का ही हुआ था, तब मैंने अपनी बाजी से कहा, बाजी मैंने नहीं ये शादी करनी, क्योंकि बाजी उज़्मा जी अब्बू कह रहे थे क्यों। मैंने कहा अब्बू मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बाजी उज़्मा बहुत अच्छी हैं। मैंने पहले भाभी कहती थी। बाजी उस्मा जी बाजी है। बाजी उस्मा के लिए क्या कर सकती है? जी जो भी अगर ज़िंदगी में कुछ भी अगर करना चाहूँ, मैं शायद अल्लाह का शुक्र करूँगी मैं बाजी के लिए। आप तो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप क्यों रो रही हैं? नहीं, वैसे उनकी बातों से, क्योंकि ये तो इनका बड़ापन है ना कि इन्होंने मुझे अच्छा कहा। 9 साल हो गए मुझे इनके ख़ानदान से रिश्ता जुड़े हुए। जबार के साथ मेरे निकाह को 9 साल हो गए, तो 9 सालों में मुझे नहीं लगता ख़ानदान में कभी किसी ने कहा होगा उस्मा ने इस तरह किया, क्योंकि मैंने कभी कुछ किया ही नहीं है आज तक। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया। मैंने कभी अपनी सास के बारे में कोई गलत अल्फाज नहीं बोले, अपने नंदों के बारे में। हाँ, मैं मजाकिया फ़नी बहुत हूँ, फ़नी बातों में उनकी चाहे मैं कर भी लूँ तो उनको फील नहीं होता, वो मैं कर देती हूँ उनके। अपने नंदों की भी कर लेती हूँ, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं। तो मेरी सास भी मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करती है, और मेरे जो ससुर है वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छे इंसान है। तो जो भी बात हो, मैं उनसे कभी कभी लड़ भी लेती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा। लेकिन हाँ, मेरे घर वाले मेरे अगेंस्ट हुए थे, मेरे अब्बू बहुत रोए थे जिस दिन शादी थी। उन्होंने कहा था आपने साथ नहीं जाना। मैंने भी कहा था कि मैं आपको बैग तैयार कर दूंगी, मैं बारात के साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि किसी को जहर दे के साथ बिठाना और उससे कहना कि वो जिंदा भी रहे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं आपका बाजू पकड़ के जाऊंगा तो जा सकता हूँ। इनके अब्बू की शर्त की ये थी, शर्त कि आप आएंगे तो हम रिश्ता देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे, बारात वापस चली जाएगी। तो इसलिए मुझे फिर जाना पड़ा। मेहंदी पूरी मैंने की, इनको भी लगाने गई घर पे मेहंदी, पहले उसको लगाई, फिर इनको लगाने गई, फिर अपने हस्बैंड की बारात लेके गई। उस दिन मैं तैयार भी हुई पहली बार, उससे फिर मुझे मॉडलिंग की ऑफ़र भी आ गई कंपनी से कि आप मॉडलिंग करें। मैंने कहा हाँ, ये काम बाकी रह गया। तो उसके बाद फिर मैंने वलीमे पे हम दोनों ने सेम ड्रेस पहना, वो वही लेके आए थे, कलर डिफरेंट था लेकिन डिज़ाइनिंग उसकी सेम थी। तो उसके बाद फिर मैंने इनको कमरे में छोड़ा गई। कभी कभी हो जाती, मैं बोल लेती हूँ कौसर इस तरह नहीं, इस तरह किया करो, कौसर तुम्हें एहसास नहीं होता, कौसर ये करो, ऐसे करो, ऐसे, वो मैं करती। वो भी एक किस बात से होती है, मैं खाती नहीं हूँ ना वो फ्रूट वगैरह, तो बाजी कहती है कि ये खाओ, ये खाओ। मतलब खाने पीने की केयर करते हैं। तो उस्मा, आप इतनी स्ट्रॉन्ग के साथ साथ आप वेलफेयर के लिए भी बहुत कुछ कर रही हैं, लोगों के लिए इतना कुछ कर रही हैं, तो इतना स्टेमिना, इतनी बड़ी सोच कहाँ से आई आप? मरियम, जब मैं मेरे साथ लाइफ में ट्रेजेडी हुई थी ना, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के गए थे रोड के ऊपर, सिर्फ इस वजह से कि मैं अनपढ़ थी और मेरी शक्ल नहीं अच्छी थी। मुझे इस वजह से छोड़ा गया था, ये कह के छोड़ा गया था कि आपकी शक्ल नहीं अच्छी, ऐसी शक्ल को देखने को दिल नहीं करता, और आप अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, और मुझे रोड पे बच्चे समेत छोड़ के चले गए थे।